रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रोटेशनल सिमेट्री। सिमेट्री हमारी दो तरह की होती है, एक तो रिफ्लेक्टेड और एक रोटेशनल। रिफ्लेक्शन यानी कि जैसे परछाई होती है ना, परछाई सूरज जैसे किसी पेड़ के ऊपर पड़ता है तो उसकी दूसरी साइड जैसा पेड़ होता है ऐसी ही परछाई होती है, होता है ना उसी शेप की। ठीक है, यानी कि जैसी शेप इधर होती है वैसी शेप दूसरी साइड होती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? रोटेशनल सिमेट्री होती है अगर किसी चीज को हम घुमाते हैं, रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद भी वो ऐसी ही दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एग्जांपल पढ़ते हैं पहले। एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल है, a line segment is symmetrical about its perpendicular bisector। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, इसे मैं कहां से काटूं? कौन सी पढ़ रहे हैं हम? रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। इसे कहां से काटूं जो इक्वल पार्ट में आ जाए दोनों तरफ? कहां से काटेंगे? बीच में से। बीच में से काटना मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पढ़ाया था ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो एक आर्क हम यहां से लगाते हैं, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से और एक आर्क यहां से, इस तरह से लगाते हैं और एक लाइन बना देते हैं विच विल बी रोटेशनल सिमेट्री। अगर इधर 3 सेंटीमीटर होगा तो इधर भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, एंगल। एक एंगल है हमारा, एंगल का नाम है ए ओ बी। ठीक है, इसको मैं कहां से काटूं जो दोनों तरफ बराबर हिस्सा आ जाए? बिल्कुल इसके बीच में से। कहां से? बीच में से। या इसको हम क्या बोल सकते हैं बीच वाले का मतलब? ये था लाइन बाइसेक्टर, ये होगा एंगल बाइसेक्टर। क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे, पहले एंगल बनाएंगे। ठीक है, एक आर्क यहां से लगाते हैं और एक आर्क यहां से लगाते हैं और जहां पर काटता है उसको बना देते हैं। ठीक है, एंगल कहां की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? उसका बाइसेक्टर। लाइन की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट है यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है यहां पर? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? ए बी सी, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो इसको कहां से काटूं जो ये पूरा पूरा फोल्ड हो जाए? रिफ्लेक्शन सिमेट्री को एक तरह से और समझ सकते हैं हम, जिस चीज को हम काट रहे हैं उसको फोल्ड करके देखो, अगर वो पूरी पूरी फोल्ड हो रही है, मतलब कुछ भी बाहर नहीं, ना ये वाला पीस बाहर निकल रहा है ना ये वाला पीस बाहर निकल रहा है। जैसे बुक को बंद करते हैं तो पूरी पूरी बंद हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इसको काटूं, कहां से काटूं? यहां से, तो ये क्या होगा इसका? ठीक है, जो इसकी सिमेट्रिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकली होती है, हॉरिजॉन्टली होती है? वर्टिकली लाइन क्या होती है इसकी? लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद बना लेते हैं काइट। काइट की पता है प्रॉपर्टी क्या होती है आपको? पता है क्या प्रॉपर्टी होती है काइट की? काइट की ये वाली साइड इक्वल होती है और ये वाली साइड इक्वल होती है। अगर मैं बीच में एक लाइन बनाऊं वर्टिकली तो ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी और ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी, ये पूरा पूरा फोल्ड हो जाएगा। तो इसकी काइट की क्या होती है? इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल ए सी। ये क्या होता है? डायगोनल। इसके नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो ए सी क्या होगा? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसमें भी लिख लेते हैं डी, तो ए डी क्या होगा? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद है सेमी सर्कल। हो सकता है सेमी सर्कल ठीक है ना बने, बट ठीक है, ये क्या है हमारा? सेमी सर्कल है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? वर्टिकली या हॉरिजेंटली? वर्टिकली, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ बेस। ठीक है,
चलो इसका भी नाम ले लेते हैं, ए बी, ये हो गया सी, इसको मान लेते हैं क्यू, और ये है पी। ठीक है, बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया इसने एक तरह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिगर है हमारी, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम भी कौन सा ट्रेपीजियम? आइसोसेलस ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम? आइसोसेलस ट्रेपीजियम। इसकी खासियत क्या होती है आइसोसेलस ट्रेपीजियम की? इसकी दो साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड इक्वल होती है इसके, और ये वाली लाइन पैरेलल होती है इस वाली लाइन के। ठीक है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से जाएगी? वर्टिकली फ्रॉम मिडिल। की लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी ये। क्लियर? बुक में भी देख सकते हो आप। ठीक है, ए बी सी डी, ये ई है और ये एफ है। क्या लिखा हुआ है चेक करो, देखो इसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी इज सिमेट्रिकल अबाउट ई एफ। ई एफ क्या है? इसकी सिमेट्रिकल लाइन है। अगर लाइन को काटे और ऐसे बंद करे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? फोल्ड हो जाएगा, ना उधर से निकलेगा ना उधर से निकलेगा। ठीक है, अब चलो हमने ये बनाया था, मेरे माइंड में भी आई बात, ये क्या बनाया था हमने? ट्राइंगल। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री थी ए डी। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर भी कह सकते हैं इसे। एक आर्क यहां से लगाया, एक यहां से लगाया। ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर कह सकते हैं। हम इसमें ऐसे ही बना सकते हैं लाइन, ऐसे नहीं बना सकते? क्यों? आधों बच्चों को लग रहा होगा बन सकती है, आधों को लग रहा होगा नहीं बन सकती है। पता है इसमें नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? उसका एक रीजन है, ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। अब जैसे मैं इसको फोल्ड करूंगा, ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी पूरी पूरी, और ये जो आधी हुई है आधी आ जाएगी इसके ऊपर। क्लियर? हाँ, बट अगर मैं इसको काटूं तो ये वाली साइड इक्वल इसके नहीं है। अगर ये बड़ी होगी तो ये बाहर निकल जाएगी, और अगर ये बड़ी होगी तो ये बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इक्वल नहीं है। क्लियर आ रही ना बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं, रेक्टेंगल। ये क्या है हमारा? रेक्टेंगल। ए बी सी और डी, एक लाइन ऐसे बनी है और एक लाइन है हॉरिजॉन्टली लाइन। ठीक है, क्या क्या नाम है इनके? पी क्यू, ये आर है और ये ऐसे है। ये कौन सी लाइन है? ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन joining the midpoint of opposite side, joining the midpoint of opposite side। मतलब ये Q क्या है? मिड पॉइंट है किसका? CD का। P किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो joining the midpoint of opposite side, ये तो वर्टिकली हो गई। अब हॉरिजॉन्टली देखते हैं। S क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC, और R क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, joining the midpoint of opposite side। ठीक है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसकी? दो। क्लियर? अभी तक जितनी फिगर थी कितनी थी? 1 2 1 1 1, इसके भी 1 है, इसका भी 1, इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जैसे इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये वाला कोना तो इधर निकल जाएगा और ये वाला इधर निकल जाएगा, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं, रोम्बस। इस तरह का होता है रोम्बस, आई थिंक सो। हाँ ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है ये पता है क्या होता है इसके साथ? ये बचपन में स्क्वायर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? स्क्वायर। इसकी सारी साइड इक्वल थी, इसके सारे एंगल इक्वल थे, बट ये पतंग उड़ाने का शौकीन था बहुत ज्यादा। तो एक दिन ये पतंग खरीद के लाया 100 रुपए की। कितने की? 100 रुपए की पतंग लाया, बहुत सारी खरीद के। मम्मी ने इसको बहुत डांटा बट माना नहीं, पापा ने इसको पीटा भी फिर भी नहीं माना। ठीक है, तो इसने देखा मम्मी सो रही है, पापा चले गए काम पे, इन्हें पतंग उठाई, उचका उठाया और छत पे चला गया।
इसने 100 रुपए की तो बहुत सारी पतंग आती है, इसने 1 उड़ाई कट गई, 2 उड़ाई कट गई, 3 उड़ाई कट गई, जितनी भी उड़ाई सब कट गई। ठीक है, अब इसकी पतंग कट गई, बट इसका तो मन था और भी उड़ाने का, तो इसने देखा आसमान से एक पतंग आ रही है। क्या देखा? आसमान से एक पतंग आ रही है। इसने सोचा अगर मैं इसको पकड़ लूं तो मुझे एक पतंग और मिल जाएगी। जैसे ही ये उसको पकड़ने के लिए भागा, जैसे ही उसको पकड़ने के लिए भागा, पतंग को तो इसने पकड़ लिया, ठीक है, बट जब इसने नीचे देखा तो ये छत पर नहीं था, ये छत से थोड़ा आगे निकल चुका था, तो ये ऊपर से गिरा और इसकी शेप क्या हो गई? बिगड़ गई। ठीक है, बट साइड तो इक्वल ही रही। ठीक है, तो ये क्या बन गया? रोम्बस बन गया। इसके साथ बेचारे के साथ ट्रेजेडी हुई। ठीक है, इसे ठीक ठाक करके हमने ऐसा बना दिया है, फिर भी तो इसको बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? इसकी सारी साइड इक्वल होती है, क्योंकि ये क्या था? स्क्वायर था। ठीक है, हाँ, छत से गिरा ये एक साइड से पिचक गया। ठीक है, चलो, तो ए बी सी डी। ठीक है, अब इसकी सिमेट्रिकल लाइन ऐसे तो हो नहीं सकती, कैसे होगी? क्या बनेंगे? इसके डायगोनल होते हैं। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? क्लियर है सभी को? वैसे ये जो ये है ना, ये भी कभी स्क्वायर हुआ करता था। इसके साथ क्या हुआ? इसके 2 दोस्त थे। कितने दोस्त थे इसके? 2 दोस्त थे। ठीक है, इनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार क्या हुआ, इनके वो जो 2 दोस्त थे उनकी आपस में लड़ाई हो गई। ठीक है, उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद, मतलब 2 दोस्त थे, एक आर था और एक एस था। ठीक है, इन्होंने आपस में कसम खा ली हम कभी भी आपस में नहीं खेलेंगे, न पढ़ेंगे। कल एग्जाम था, इनको पढ़ना था और कोई ना कोई जरूर चाहिए था। ठीक है, तो इन्होंने कोशिश की इसको मनाने की। किसको? स्क्वायर को मनाने की कोशिश की। पहले ये स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं माना। स्क्वायर नहीं माना। कैसे मानता? इसके साथ जाएगा वो बुरा मान जाएगा, उसके साथ जाएगा तो ये बुरा मान जाएगा। तो उन्होंने भी मनाना था, वे भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने क्या किया? एक ने इधर से पकड़ा, एक ने उधर से पकड़ा और खींचना शुरू किया। और उनमें ताकत थी बहुत, वे दोनों छोटा भीम थे। ठीक है, क्या थे वे? छोटा भीम। एक तो छोटा भीम था और दूसरा था, नहीं, बड़ा भीम नहीं, हाँ, दूसरा था लिटिल सिंघम। ठीक है, एक तरफ लिटिल सिंघम था और एक छोटा भीम था। दोनों ही ताकतवर थे भाई। तो स्क्वायर के साथ क्या हुआ? वो बेचारा थोड़ा सा बड़ा हो गया, खींच गया। ठीक है, तो ये भी क्या था? स्क्वायर था। ये भी क्या था? स्क्वायर था। ठीक है, चलो अब बताऊं कैसा था ये? शुरुआत में कैसा था? ये शुरुआत में ऐसा था। तो इंसिडेंट तो सबके साथ होते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। ए बी सी डी, ये था, छत से कूदा, ये बन गया। और दूसरे वाला भी यही था, इसको दोस्तों ने नहीं छोड़ा। ठीक है, तो दोस्ती भी ध्यान से, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखा करो, कोई खींच तो नहीं रहा है आपको। क्लियर? चलो, इसमें कहां से होगी? देखो, ये था, है ना, ये भी यही था, तो ये वाली भी होंगी इसमें, ये भी वही था, तो ये वाली भी होगी इसमें। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसे 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 और वर्टिकल। तो क्या बोलेंगे? इट्स डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, कितनी हो जाएगी स्क्वायर की? 4 हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट? चलो, नेक्स्ट वन इज ट्राइंगल। अब कहां पर बनाए? यहां बना लेते हैं। चलो, ट्राइंगल नहीं, इसमें ही हो जाएगा बेटा, ये वही तो समझानी है बस। दो रही है बस। ठीक है, हो जाएगी आज। हाँ, अब इसी में आपकी चैप्टर हो जाएगा, आप पढ़ के देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इस बार हम बना रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल मतलब सब कुछ
इक्वल ए बी सी। अगर ये कूद गया ना ऊपर से तो दिक्कत हो जाएगी इसके साथ। तो ये ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा भैया, ये पिचक नहीं सकता ना। कहां से पिचकाओगे? ऐसे पिचकाओगे इसे अंदर को, है ना? रहेगा तो ट्राइंगल ही है ना? तो उसमें तो जगह थी पिचकने की, पिचक गया बेचारा। इसमें तो पिचकने की जगह ही नहीं है। ये पिचकेगा तो ये खुल जाएगा नीचे को। हाँ कोई बात नहीं, चलो अब इसकी क्या होगी? देखो इसमें एक थी, क्यों थी एक? क्योंकि ये इक्वल थी इसके, ये इसके ऊपर आ जाती थी काटने के बाद। अब सारी इक्वल है, अब सारी एक दूसरे के क्या आ सकती है? ऊपर आ सकती है। तो एक तो हो जाएगी, ये एक हो जाएगी। ये डायगोनल नहीं बोलते बेटा इनको, ये है बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ए का बाइसेक्टर क्या है? ये लाइन है। बी का बाइसेक्टर ये लाइन है। सी का बाइसेक्टर ये लाइन है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 3। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कल की कितनी होगी? कितनी? कोई बात नहीं, मान लो कि ये सर्कल है ना? जब देखो ये स्क्वायर था, ये बन गया, ये बी स्क्वायर था, ये बन गया, तो क्या हमारा सर्कल ऐसा नहीं बन सकता? ठीक है, हो सकता है ये भी दंगा ही रहा हो। ठीक है, हाँ ये असल में ये जो अच्छा बच्चा था बहुत, ये जो सर्कल था बहुत अच्छा बच्चा था, सुबह सुबह नहाता था, डेली नहा के स्कूल आता था। ठीक है, ब्रश वगैरह करके अच्छे से आता था डेली। एक दिन क्या हुआ, ये लेट हो गया उठने में, तो ये जल्दी जल्दी उठा, भाग के वॉशरूम गया, ठीक है, नहाने के लिए। अब जब नहाने लग रहा था ये, तो फर्श पर साबुन पड़ी हुई थी, तो इसके साथ क्या हुआ बेचारे की? ये फिसल कर गिर गया। अब जैसे ही फिसल के ये गिरा तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से होगी? इसकी होगी अनलिमिटेड। एवरी लाइन जो सेंटर से होके जाएगी, सेंटर से ही जानी चाहिए, एवरी लाइन जो सेंटर से होके जाएगी वो क्या होगी? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इस सेंटर से कितनी लाइन जा सकती है? अनलिमिटेड। क्लियर? अब आ जाते हैं अल्फाबेट पर, ABCD। फर्स्ट अल्फाबेट है हमारा ए, इनको छोड़ दो अभी, मेरी सुनो पहले, वहां मत देखो अभी। फर्स्ट अल्फाबेट हमारा ए में हम लाइन बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे? मिड में से वर्टिकली। ठीक है, बी पे हम लाइन बना सकते हैं? यस, हॉरिजॉन्टली बीच मिडिल में से। सी पर हॉरिजॉन्टली मिडिल में से। डी, ई, एच में हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा। दो होती है एच की। ठीक है, आई की भी दो होती है। देखो हम आई बनाते हैं, सीधा डंडा सा बना देते हैं हम। ठीक है, ये आई नहीं होता, आई की कुछ शेप होती है, आई थोड़ा सा मोटा होता है इस तरह से। ठीक है, खाता पीता है ऐसा नहीं है, ये खाता नहीं है। हम आई बनाते हैं जो खाता ही नहीं है बेचारा। ठीक है, आई की भी दो, एम की ऊपर से वर्टिकली होगी, ओ की दो क्यों है? अब देखो सर्कल की दो लिमिटेड, ओ की बस दो, क्यों? हाँ, ओ ओवल शेप में होता है। ओ क्या होता है? ओवल शेप में होता है। ठीक है, सर्कुलर नहीं होता है। क्लियर? टी की ओनली वर्टिकली होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली नहीं होती है। यू वर्टिकली, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। अब कुछ ऐसे भी तो है जो हमने बोले ही नहीं। ठीक है, चलो लिसन लिसन लिसन, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।